चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 5 एलिमेंट्स और आपके घर का वास्तु। बहुत सब जैसे देखा होगा आपका घर, आपका एनवायरनमेंट या जहां पर आप रह रहे हो वो सारा सराउंडिंग अगर मैप करें तो कहते हैं कण कण में भगवान बसता है और भगवान के अंदर ही पांचों तत्व शामिल हैं। मेरा शरीर, आपका शरीर, इस भूमि पर जो भी कुछ अवेलेबल है वो पंच तत्वों से निर्मित हुआ है। अगर हम पंच तत्वों की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग आपने देखा होगा, हर किसी का तरीका अपना अलग हो सकता है। चाइनीज फेंगशुई का अगर 5 एलिमेंट थ्योरी देखें तो उनका बहुत डिफरेंट कंसेप्ट रहता है। एक्चुअली जिस समय काल परिस्थिति में आप जिस स्थिति में रहते हो उसके सराउंडिंग का, उसका जियोग्राफिकल अगर एनवायरनमेंट देखें तो उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में आप संरचना देख सकते हो। लेकिन अगर आप ऑल ओवर देखें, यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स पर देखना चाहते हैं तो यूनिवर्स में जो वैदिक वास्तु में, सांख्य दर्शन में और शिव पुराण में जिस पंच तत्व की बात करी गई है उसका जो शुरुआत हुई एक्चुअल में तो जब शिव और शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तब किसी का सृजन होता है। जब हम इन पंच तत्वों की बात करते हैं तो ये 5 तत्व शिव के ही आधार में आते हैं, मतलब उसी के ही आधिपत्य में है। अगर हम पंच तत्वों की बात करें तो ये पंच तत्व सबसे पहले एक दूसरे को बनाते भी हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। अगर हम ब्रह्मांड में यूनिवर्सली इनको देखें तो शिव पुराण में इनको 5 मिथुन कहा गया है। 5 मिथुन के नाम से जानते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे भारत में साउथ इंडिया में 4 टेम्पल हैं और एक आंध्रा में पंच तत्वों के टेम्पल बने हुए हैं। उन सभी में शिव का ही पूजन किया जाता है क्योंकि ओरिजिन भी वहीं से हुआ है। पुरुष और प्रकृति ने मिलकर ही पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार, पूरे यूनिवर्स की संरचना की है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में स्पेस एलिमेंट सबसे पहले आया, आकाश था, ब्रह्मांड था। और अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड को एक शून्य के भी से भी नापा जाता है, यानी कि एक बिंदु में एक ओमकार ध्वनि जब पैदा हुई तो उसी से ही पूरी सृष्टि बनी। तो इसीलिए आकाश जो तत्व है उसका सीधा संबंध हमारे कानों से भी होता है, जिससे कि हम किसी चीज को सुन पाए। कोई जो ध्वनि बनी, जो ओमकार ध्वनि बनी, वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप देखें तो ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्व पहले बने। मैं आपको प्रेजेंटेशन से भी पहले बताती हूँ। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इनकी शुरुआत वैदिक तरीके से अगर देखें तो वैदिक संरचना के आधार पर पांचों तत्व का बनना सबसे पहले आकाश तत्व में ही संभव हुआ, क्योंकि वहां का जो एलिमेंट रहा, जो बनने का एक प्रोसेस बना, उसके अंदर सबसे पहले आकाश के अंदर, इवन हम भी आकाश में ही हैं अभी अगर देखें तो हमारी अर्थ भी आकाश में ही अपनी दूरी पर घूम रही है। तो आकाश के अंदर ऐसी पता नहीं कितनी ही गैलेक्सीज हैं, हमें अपनी ही का पता है, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन अपने 5 एलिमेंट को अगर हम देखें तो ये हमारे जीवन को बनाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को, किसी भी लाइव ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इन पंच तत्वों का होना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। इन ये 32 तरह के एलिमेंट बताए गए हैं। उनमें से 5 तत्व ऐसे हैं जो कि किसी भी संरचना को, किसी को जन्म देने के लिए, किसी के जीवन को संभव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर आप पेड़ पौधों की बात करें तो उनके लिए भी धूप भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, भूमि भी जरूरी है, उसके अंदर खाद पानी भी जरूरी है। हमारे लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, यानी कि मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि पंच तत्वों से ही सब कुछ संभव है।
अगर इसमें से किसी भी चीज का, किसी भी एक एलिमेंट का अगर कोई भी कनेक्शन टूट जाता है या एक एलिमेंट इनमें से कम हो जाता है, तो वहां की जो कह सकते हैं जीवन वहां पर संभव नहीं हो पाता। अब यूं तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हम कह सकते हैं, बट जिसके अंदर प्राण शक्ति ज्यादा है, जो जिंदा है, जो जीवित है, जो फील कर सकता है, जो अपनी इंद्रियों को यूज कर सकता है, ये पांचों तत्व आपकी इंद्रियों से भी संबंधित है। यानी कि आकाश तत्व आपके कानों से संबंध रखता है, वो आपको सुनाई देता है। अगर आप कहना चाहें कि मेरे आकाश तत्व में बैलेंस है या इम्बैलेंस है, कैसे देखेंगे? आपको आकाश तत्व में, सपोज करें आप कहीं पर बैठकर अपने स्टडी टेबल पर स्टडी कर रहे हैं, अगर वहां पर आपको बाहर बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे, तो क्या वो जगह आपके लिए एक अच्छे कंसंट्रेशन के लिए संभव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपका आकाश तत्व खराब हो गया। अगर आपको अपने सुनाई अगर जो देना चाहिए वो नहीं सुन रहा, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनकर, अगर वो सुनाई दे रहा है, तो आपके आकाश तत्व में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। इसी तरीके से जोड़ते हुए सिंपल शब्दों में हम ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसमें पंच तत्वों की शक्ति जो है वो पैदा हुई। सबसे पहले आकाश तत्व ही बना, पुरुष और प्रकृति के संयोग से आप कह सकते हो सृष्टि बनी एक बिंदु से। अब उसके अंदर आकाश तत्व को जब हम देखते हैं, तो आकाश में बना किससे है? आकाश बहुत सारी गैसेस हैं इसके अंदर। जब गैसेस के अंदर फ्रिक्शन होता है, मतलब इन्हीं गैसेस के अंदर जब देखे जाए, तो इन गैसेस में हमारे लिए कौन सी जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। कहीं कहीं पर जब हम पेट्रोलियम या कहीं ईंधन की बात करते हैं, तो वहां दूसरी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जीवन के लिए क्या जरूरी है? पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जो हमारे द्वारा भी प्रोड्यूस होती है, और हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो यूनिवर्स में बहुत सारी गैसेस का समूह था, उसके अंदर हमें एयर एलिमेंट मिला। हमारा पहला जो एलिमेंट होता है, इसी सीक्वेंस से ही बनने की धारणा है। अगर आप शिव पुराण देखें या आप वैदिक वास्तु की बात करें, तो इसी तरीके के सीक्वेंस वाइज ही इनका जन्म होता है। यहां पर एयर एलिमेंट पैदा हुआ। अब एयर इतनी ज्यादा है, उसके अंदर फ्रिक्शन होने से एक चिंगारी उत्पन्न हुई, और चिंगारी अग्नि के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। तो फायर एलिमेंट का जन्म हुआ। फायर एलिमेंट जब भी आप देखो, जब भी फायर ठंडी होती है, मतलब अगर देखो किसी को, अगर आप कुछ भी फायर के ऊपर उबालते हो, तो वो ड्रॉपलेट आ जाती है ना, नमी से, मॉइस्चर से। गर्मी के वेदर में देखो, हमारे शरीर में से भी पसीना आने लगता है। यानी कि जब एनवायरमेंट में गर्मी होती है, तो बादलों से पानी गिरने लगता है। जब हमारे शरीर में गर्मी होती है, तो हमारे शरीर से स्वेटिंग शुरू हो जाता है। अगर किसी भी चीज को हम बॉईल करते हैं अग्नि पर, तो वो भी मेल्टिंग फॉर्म में चला जाता है, यानी कि नमी आ जाती है, पानी की ड्रॉपलेट बनने शुरू हो जाती हैं। तो फायर एलिमेंट बना। फायर ने वाटर एलिमेंट को बनाया, इससे हम यही समझेंगे। अब यहां पर जब बहुत सारे सालों तक सेडिमेंटेशन होता रहा, पानी के अंदर भी अपने अपने एलिमेंट्स हैं, अपने कण होते हैं, उन कणों के माध्यम से, सेडिमेंटेशन से रॉक की फॉर्मेशन हुई, अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो यहां पर आकर अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अर्थ ने आकाश को बनाया। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, वैदिक वास्तु का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट फेंगशुई का है। एक्चुअली में अर्थ आकाश को बना ही नहीं सकती, वो तो स्वयं आकाश के अंदर है, ब्रह्मांड में है, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है। आप समझिए इस बात को। अर्थ के और आकाश के बीच में 32 - 5 एलिमेंट कर देंगे, तो बाकी के एलिमेंट यहां इसमें सरवाइव करते हैं, तब जाके आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी धरती आकाश को बना ही नहीं सकती।
ब्रह्मांड सबसे पहला एलिमेंट बना, स्पेस के अंदर ही सारे एलिमेंट समा जाते हैं और स्पेस ही सभी को क्रिएट करने का काम करता है। अगर आपसे मैं पूछूं, थोड़ा सा इंटरेक्शन भी रखेंगे, आप लोग काफी टाइम से वास्तु पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारी और भी ज्ञान होगा, मुझे आप ये बताइए कि क्या इन पांचों तत्वों में से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको बढ़ाया जा सकता है? कम करने की तो बात नहीं कहेंगे, जिसको हम बढ़ा सकते हैं। जो आज पहली बार मुझसे जुड़ा है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। जो पुराने, अनिल कुमार जी कह रहे हैं एयर। ओके, कोई और आंसर करना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, मजा आएगा, क्लास में नया कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है इन पांचों में से, स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, इन पांचों में से कौन सा एलिमेंट है जो एक्सपेंड हो सकता है? एयर एलिमेंट, ओके, और जिसको हम स्वयं बढ़ा सकते हैं। रिड्स कह रहे हैं एयर, एयर को हम नहीं बढ़ा सकते, आई डोंट थिंक सो। हमारे पास कोई ऐसा टूल है जिसमें हम एयर को बढ़ा सकते हैं? ओके, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा आंसर किया है आप सभी ने। यहां पर हमें ये देखना है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एक्सपेंड करने की बात करते हैं तो इन पांचों तत्वों को आपके घरों में भी देखेंगे, आपके वास्तु के अंदर भी देखेंगे और एनवायरनमेंट में भी उसी तरीके से हम देखते हैं। आपके घर के अंदर जब इन पांचों तत्वों में एक्सपेंड करने की बात आती है तो स्पेस एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पेस एलिमेंट, जब हम एक बार इनको पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आता है, एक एक एलिमेंट को पढ़ते जाते, फिर आपको आज इतना अच्छा मैं आपको वो बताती हूँ जिससे लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि कट और एक्सटेंशन आप एलिमेंटल थ्योरी से कैसे आप यूज कर सकते हैं। आकाश तत्व की बात करें तो आकाश तत्व अपने आप में ही सभी को बनाने वाला एलिमेंट है। ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका कलर देखा जाए तो व्हाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, सिल्वरिश हो सकता है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन अपने आप में प्रॉफिट और गेन्स देने की दिशा बताई गई है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वेस्ट डायरेक्शन है वो ही स्थान पर ईश्वर का स्थान बताया गया है। जहां पर मंदिरों में गर्भ स्थान पर जो मेन मूर्ति रखी जाती है वो इसी स्थान पर रखी जाती है और इस स्थान की महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि यूनिवर्स डायरेक्टली वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड होता है। वहां पर कोई भी बात अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो सीधी आपकी बात को यूनिवर्स में बहुत ही त्वरित रूप से भेज देते हैं। और आकाश तत्व के अंदर भी सिमिलैरिटी ऐसी ही है। जो आप कभी भी अपने लिए कुछ मांगते हो तो हमेशा आपने देखा होगा, हे भगवान हमें ये दे दो, ऊपर देखते हैं ना, कभी नीचे देख के मांगा है क्या आपने? हमेशा ऊपर देखते। इसीलिए जो आकाश तत्व है, जो भी हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको मांगने के लिए हमेशा आकाश तत्व में ही हम अपनी इच्छाओं को भेजते हैं, जिससे वेस्ट डायरेक्शन के पास ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशन है उस इच्छा, उस मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स में भेजने के लिए। वहीं से ही पूरे घर का रास्ता आप समझ सकते हो। आपके घर में बैठकर कहां पर आप मैनिफेस्ट करोगे, सीधा वो रास्ता आपका ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो ये वो रास्ता बनता है जो आपकी इच्छाओं को पूरी कराने में आपकी हेल्प करता है। अब यहां पर आकाश तत्व प्रॉफिट और गेन्स को जनरेट करता है, आपके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। और जो भी आपने आज तक अपने घर में रहकर 16 जोन के कर्म आपने किए, नॉर्थ से आपने कोई अपॉर्चुनिटी आई, ईस्ट से आप लोगों से जुड़े,
साउथ से आपने ब्रांडिंग क्रिएट की, साउथ वेस्ट में आपकी स्टेबिलिटी क्रिएट हुई, और वेस्ट में जाकर जो आपने काम किया उसका फल मिलता है। तो यहां पर अगर आपका स्पेस एलिमेंट जो वेस्ट में होता है, वो आपकी इच्छाओं को, वो आपके कर्म के फल को आप तक पहुंचाने का काम करता है। और ये किसकी सहायता से होता है? ये होता है ब्रह्म स्थान की सहायता से। ब्रह्म स्थान आपके घर का वैसे तो सभी जोन से जुड़ा है, सभी एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी तो वही है, क्योंकि आपके ब्रह्म स्थान को ही स्पेस एलिमेंट बताया गया है, और आपके स्पेस एलिमेंट का एक्सटेंशन आपका वेस्ट डायरेक्शन बनता है। जैसे अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4 दिशाएं हैं, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, राइट। अब हम अगर देखें तो डायगोनल टू डायगोनल आपके एलिमेंट्स होते हैं। पहले तो आपके घरों में ये पता होना चाहिए, डायगोनल टू डायगोनल आपके एलिमेंट्स होते हैं। मेन डायरेक्शन में तो वो मिलकर काम करते हैं, लाइक ऐसा, ठीक है। आपका नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट आता है, साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व आता है, मतलब फायर आता है, साउथ वेस्ट में आपका अर्थ एलिमेंट आता है, और नॉर्थ वेस्ट में आपका एयर एलिमेंट आता है, ठीक है। एयर एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन, आप लिख लीजिए अभी, फिर मैं समझाती हूं। वाटर का कलर यहां लेंगे ब्लू, फायर का कलर लेंगे रेड, और अर्थ का कलर लेंगे येलो। इतना समझ में आया आप सभी को? ये जो एलिमेंटल थ्योरी है, ये बेस्ड है इन चारों तत्वों के अंदर। यानी कि अब हमारा ये तो 4 तत्व है, 5वां तत्व कहाँ है? 5वां तत्व आपका होता है सेंटर में, दैट इज योर स्पेस एलिमेंट, आपका ब्रह्मांड, आपका यूनिवर्स, आपके घर का ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि यहां पर होती है ब्रह्मा एनर्जी, ब्रह्मदेव की एनर्जी, जिससे पूरा वास्तु संभव होता है। अब इस ब्रह्मदेव की एनर्जी यूं तो हर एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन अगर हम एलिमेंटल थ्योरी की बात करें तो पुराने समय में हमेशा ओपन टू स्काई रखते थे अपने घरों को। आपका आंगन, आपके घर का ब्रह्म स्थान हमेशा ओपन टू स्काई होता था, ताकि जब बारिश आए, इंद्रदेव की कृपा आए, तो डायरेक्ट आपके यहां पर गिरे ड्रॉपलेट्स, उसकी एनर्जी पूरी भूमि एब्जॉर्ब करे और आपको वैसे फल दे। हवा जब चलेगी तो पूरे आंगन में आपके सेंटर को ऊर्जा देगी, ताकि वो पूरी भूमि को ऊर्जा दे। और यहाँ पर धूप अगर आएगी, सूर्य की रोशनी आएगी, तो भी ब्रह्मा एनर्जी को ऊर्जान्वित करेगी, और चारों एलिमेंट को 16 जोन में अपने तत्वों को पोषित करेगी, उनको एनर्जी देगी, उनको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करेगी। अब यहां पर इन 5 तत्वों में मैंने जैसे आपको बताया कि एक एलिमेंट है जिसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो है आपका स्पेस एलिमेंट। यहां पर पहली एक्सपेंशन इसकी हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया, मैं क्लीन बना देती हूँ, राइट। यहां पर जो स्पेस एलिमेंट की हमने बात की, अब ये मेन डायरेक्शन पे वेस्ट आता है, हमें पता है, सेंटर में हमारे पास स्पेस एलिमेंट है, हमें पता है। अब यहां पर नॉर्थ वेस्ट को हमने बोला कि यहां का कलर होता है ग्रीन, बट क्या हम नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर करते हैं? नहीं करते हैं। एयर एलिमेंट ग्रीन कलर से ही अपने एलिमेंट को शो करती है, लेकिन जैसे वेस्ट डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट का एक्सपेंशन
रास्ता है, यानी कि इसी जैसी क्वालिटी वेस्ट डायरेक्शन में भी है। इसलिए आकाश तत्व वेस्ट डायरेक्शन को अपने अंदर समा लेता है और उसको भी अपने जैसे रंगों में अपनी जैसी क्वालिटी का बनाते हुए उसका रंग भी वाइट किया गया, उसको आकाश के सिमिलर रंगों को दे दिया गया, क्योंकि वहां पर स्पेस एलिमेंट का ही सबसे ज्यादा गुण देखा गया। क्यों? क्योंकि स्पेस एलिमेंट जो ब्रह्मा का स्थान है, सेंटर ऑफ द हाउस है, उसकी क्वालिटी और वेस्ट डायरेक्शन की क्वालिटी दोनों सिमिलर हैं। इसीलिए क्वालिटी ऑफ एनर्जी की वजह से स्पेस एलिमेंट का कलर वेस्ट डायरेक्शन में जाके एक्सपैंड करता है और आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है। इसीलिए रंगों का चुनाव वेस्ट डायरेक्शन में ग्रे, व्हाइट, ऑफ व्हाइट जो बादलों का रंग होता है वो दिया गया। कई बार ब्लू भी होता है, स्काई कलर भी हो सकता है, राइट। दूसरा, अब यहां पर दूसरी भी थ्योरी लगती है कि या तो हम एलिमेंट को देखें या हर दिशा में जो इनके प्लैनेट्स हैं। वेस्ट में जो प्लैनेट है वो है शनि महाराज। शनि महाराज का रंग होता है ब्लैक और ब्लू। अगर वहां के देवता का रंग देखें, यहाँ के जो प्रोटेक्टर देवता हैं वो है वरुण देवता, जिसको जल का देवता भी कहा गया। वरुण देव के स्थान पर ही आपके मंदिरों में जो गर्भगृह में मूर्ति रखी जाती है उसी स्थान पर रखी जाती है, जो मेन मंदिर जिस मूर्ति का होता है। जैसे हम जानते हैं ना गणेश जी का मंदिर, यानी कि मेन मूर्ति उस मंदिर में गणेश जी की होगी। लक्ष्मी मंदिर तो लक्ष्मी जी की मेन मूर्ति होगी गर्भगृह में, बाकी भी रखे होंगे, दैट इज कोई उसका कोई सेंस नहीं बनता, बट मेन मूर्ति के नाम से वो मंदिर प्रख्यात होता है। अब यहां पर वेस्ट डायरेक्शन में वरुण देवता जल के देवता हैं, इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन की, इसीलिए यहां पर जो भी आपकी बातें, जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपको गेन्स चाहिए लाइफ में, वो आपको वेस्ट डायरेक्शन के माध्यम से जनरेट होते हैं, क्योंकि यहां से वो पाथ ब्रह्मा देव की एनर्जी से, उनकी कृपा से संभव होता है कि यूनिवर्स में वो ध्वनि, आपकी इच्छाओं की ध्वनि यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होती है और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। समझ गए इस पॉइंट को कि क्यों यहां पर इन रंगों का चुनाव किया गया? क्योंकि स्पेस एलिमेंट की क्वालिटी, यानी कि ब्रह्मा की क्वालिटी और वेस्ट डायरेक्शन की क्वालिटी सेम है, इसीलिए यहां पर देवताओं के कलर और स्पेस ब्रह्मांड के कलर का चुनाव किया गया। अब अपने अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं। पहले ये बताओ, सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, ओके। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर स्पेस एलिमेंट यहां है और वेस्ट में हमारे पास कलर कौन सा आया? व्हाइट आया, ग्रे आया, सिल्वर आया। अब यहां पर कौन सा कलर नहीं आ सकता? ऑपोजिट हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ एक बार आप समझ लो, तुरंत कनेक्ट कर पाओगे एक ही सेकंड में, कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं। अब देखो यहां पे अगला एलिमेंट हमारा आता है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का कलर हो गया हमारे पास ग्रीन, क्योंकि एयर का कलर ग्रीन कहा गया है। नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में एयर को ग्रोथ के साथ जोड़ा गया है और ग्रोथ के रंग को हरा बताया गया है, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट का कलर ग्रीन दिया गया। बट इसका मतलब ये नहीं हम नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर कर देंगे, ग्रीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसके लिए समझिए। यहां पर जो एलिमेंट एयर अपने साथ जिस क्वालिटी को लेकर बैठा है, वहां पर स्पेस एलिमेंट बने हुए हैं बादलों से, ब्रह्मांड में, आकाश में। इन बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस हवा की जरूरत होती है, यहां पर वो एयर का इस्तेमाल किया जाता है। एयर एलिमेंट दो भागों में विभाजित है। एक भाग नॉर्थ वेस्ट में बचता है, जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा कर ले जाने का काम करता है और अपने रंग को
अपने ऊपर स्पेस एलिमेंट की चादर ओढ़ लेता है। तो क्या कलर बना हमारे नॉर्थ वेस्ट का यहाँ पर? सिल्वर, ऑफ वाइट, वाइट, ग्रे, समटाइम ब्लू वी कैन से। करेक्ट? कनेक्ट कर पा रहे हो क्या बात कर रही हूं? नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट का कलर है। नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट भले ही है, बट नॉर्थ वेस्ट की जो एयर है उसका रंग है बादलों जैसा, क्योंकि वो बादलों को बहाकर लेकर जाता है। और नॉर्थ में जब जल तत्व आता है तो बादलों से ही पानी गिरा, तो ये वो हवाएं हैं जो नॉर्थ में बादलों को बहाकर ले जाती हैं और पानी की वर्षा करती हैं, जिससे कुबेर प्रसन्न होते हैं। अब यहां पर इसकी एयर एलिमेंट का दूसरा जो पार्ट गया वो गया ईस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन को एयर एलिमेंट बताया गया। डायरेक्शन वाइज भी तो होती है ना, हमेशा ईस्ट से सूरज निकलता है, और जब सूरज निकलता है तो पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, हर जनजाति को एक जीवन प्रदान करता है। और उस जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। तो नॉर्थ वेस्ट वो हवा यहां भेजता है। इस हवा का रंग होता है ग्रीन, क्योंकि यहां पर ग्रोथ हमें दिखती है। जैसे ही सूरज उगा पेड़ पौधों में ग्रोथ हमें दिखी, इसलिए पेड़ पौधों को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का माध्यम भी देख सकते हैं, मान सकते हैं। और ग्रीन कलर हवा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शास्त्रों में ग्रोथ का रंग हरा बताया गया है। ईस्ट से सूर्य उगा, सूर्य ने सृजन किया, किसकी सहायता से? वायु की सहायता से। और यहां पर जन्म हुआ वनस्पति का, प्रकृति का, इसीलिए यहां का रंग हो जाता है ग्रीन। यहां पर अगर आपने ईस्ट में वाइट, ग्रे और ये कलर किया ना आपने, तो एंटी एलिमेंट हो जाएगा, भले ही आपके नॉर्थ वेस्ट की एयर एलिमेंट का ही एक्सटेंशन है। कनेक्ट कर पा रहे हो? डायरेक्शन वाइज एलिमेंट के रंग बदल जाते हैं। समझ में आया इतना आप सभी को? इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, हर एक किसी का कलर बना क्यों वो पता करने के लिए। ठीक है, यानी कि ईस्ट का रंग ग्रीन क्यों बना? क्योंकि वनस्पति का रंग जोड़ सकते हो, ग्रोथ का रंग जोड़ सकते हो। यहां से सूर्य उगा, और सूर्य किसी भी प्रकृति को, वनस्पति को पैदा करने का कारक होता है, इसीलिए यहां पर ग्रोथ का कारण ग्रीन कलर बना। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में बादलों को बहाकर लेकर जाने वाला एयर एलिमेंट है, वहां ग्रीन करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी हिल जाएगी, आपकी उस एयर एलिमेंट को वीक कर दोगे अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर किया तो। वहां ग्रीन कलर नॉर्थ वेस्ट को तभी सपोर्ट करेगा। अब नॉर्थ वेस्ट किसका डायरेक्शन है? सपोर्ट का, किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, पार्टनर का सपोर्ट चाहिए, बिजनेस का सपोर्ट चाहिए, फॉरेन का सपोर्ट चाहिए, एनीथिंग, इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ, किसी का भी सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो वो सपोर्ट आपको नॉर्थ वेस्ट से मिलता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने ग्रीन कलर किया, परमानेंट कोई ग्रीन कलर की बात कर रही हूं मैं, अगर वो है तो आपके उस सपोर्ट को नहीं आपसे जुड़ने देगा, वीक हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे रंगों से हम करते हैं? अब यहां पर ईस्ट में, ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर सोशल कनेक्शन, आपकी ग्रोथ, आपका नेम, आपका ब्रांड, जो भी है आपका समाज में नाम, रुतबा। अगर आपने नॉर्थ वेस्ट का ऑफ वाइट या वाइट कलर यहां पर किया तो क्या होगा? लोगों के साथ कनेक्शन बह जाएगा, उस आकाश तत्व की हवा के साथ कनेक्शन नहीं मिल पाएंगे आपको सोशली, अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग लोगों से कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। 5 एलिमेंट में अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि आपको कैसे इन एलिमेंट्स पे काम करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। ये वही है जो मैंने आपको अभी वर्बल समझाया है।
ईस्ट जोन में वायु तत्व आता है, एयर एलिमेंट पता है ना, नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन उसी का ही ये स्वरूप हो गया ईस्ट में, जो कि इसका रंग कैसा हुआ, ग्रीन कलर हुआ। ग्रीन कलर, या ऑफ कोर्स डेफिनेटली ईस्ट में। अब समझ में आ गया ना क्यों ग्रीन करना है। अब यहां पर दोनों चीजें आपको उसी तरीके से समझाई गई हैं कि ये जो पद है ये ईस्ट डायरेक्शन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रोथ का रंग हरा बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन ये एलिमेंट तो नॉर्थ वेस्ट की वायु तत्व का ही है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण है, एयर एलिमेंट वही है, लेकिन वो दो भागों में स्प्लिट हो गया। एक पहुंच गया ईस्ट में जिसने ग्रोथ किया, वनस्पति को बनाया, ऑक्सीजन जिससे क्रिएट होती है, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करते हैं और हमें प्राणदायिनी वायु, यू कैन से हियर, यानी कि ईस्ट में जो वायु तत्व गया वो आपके लिए एक प्राणदायिनी वायु क्रिएट करने में सक्षम हुआ, और नॉर्थ वेस्ट में जो एयर एलिमेंट है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपको सपोर्ट देने वाला एयर एलिमेंट वहां रह गया, इसलिए उसका रंग बना आकाश तत्व का ही एक्सटेंशन, यानी कि वेस्ट के ही रंगों को नॉर्थ वेस्ट तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसलिए देखिए स्पेस एलिमेंट सेंटर का भी हमारा ऑफ वाइट, वाइट कलर ही रखते हैं क्योंकि आकाश का कलर है, और अगर वेस्ट का देखें तो भी हमारे पास यही एक्सटेंशन आता है और नॉर्थ वेस्ट तक पहुंच जाता है। तो बहुत वास्ट ये एलिमेंट, सबसे ज्यादा स्पेस एलिमेंट के पास रेशो आता है। अब यहां पर ईस्ट का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ईस्ट का रंग है ग्रीन, और नॉर्थ वेस्ट का रंग है जो कि वेस्ट का ही एक्सटेंशन है, वहां का है सिल्वर या वाइट। और यहाँ पर गुण क्या बनेंगे, ग्रोथ, ईस्ट का गुण बनेगा ग्रोथ करना, सोशल कनेक्शन देना, कनेक्टिविटी देना, और नॉर्थ वेस्ट की एयर में एलिमेंट का गुण क्या बन गया, सपोर्ट देना। तो ये उनके रंग, उनके गुण और उनके बनने की प्रक्रिया कैसे है, उससे आप किसी भी तरीके के एलिमेंट को बैलेंस करने में सक्षम होते हो वास्तु के अंदर। अब यहां पर जैसे हमने अभी दो टॉपिक के बारे में बात किया कि ईस्ट में हमारे पास आना चाहिए ग्रीन कलर, राइट, बट वेस्ट में हमारे पास आना चाहिए व्हाइट कलर, है ना, और नॉर्थ वेस्ट में भी आना चाहिए ऑफ वाइट, वाइट, सिल्वर, ग्रे, ये सारा आपका यहां तक है। अब इन रंगों को अगर देखा जाए तो अगर एलिमेंट डिस्टर्बेंस की बात करी जाए तो क्या होगा, बेशक इसी का ही एक्सटेंशन है ईस्ट, लेकिन अगर यहां पर वाइट कलर आ गया, ग्रे आ गया, तो ये इसको नष्ट कर देगा, वीक कर देगा, कमजोर कर देगा, जिससे होगा क्या, जो ईस्ट का गुण है उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, कनेक्शन नहीं बनेंगे, स्टेबिलिटी नहीं हो, मतलब आपको ग्रोथ नहीं होगी, अच्छे लोगों से आप जुड़ नहीं पाओगे, आइसोलेशन के शिकार हो जाओगे, आपका नाम समाज में बदनाम हो सकता है, आपको नेम फेम नहीं हो सकता है, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो लोगों का जुड़ाव नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अब इसी चीज को अगर ऑपोजिट ले तो अगर ईस्ट का रंग भले ही नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर है, लेकिन अगर हमने वहां ग्रीन कलर कर दिया तो इसके गुण दोष क्या है, नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट देना, तो यहां का ग्रीन कलर वहां के सपोर्ट सिस्टम को हिला देगा, उड़ा देगा, वायु तत्व यहां उसको वीक करेगा, चाहे आपके पार्टनर का सपोर्ट हो, बिजनेस का सपोर्ट हो, बैंक का सपोर्ट हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, सब उड़ जाएगा। हवा क्या करती है, उड़ा देती है, बहा देती है, राइट, तो सब उड़ जाएगा, इसीलिए ये एंटी एलिमेंट कहलाएंगे दिशाओं के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो, राइट। अब चलते हैं, ये वेस्ट हमें पता है, यानी कि ये आमने सामने की जो मेन डायरेक्शन होती है हमेशा ही एंटी एलिमेंट को बताती है। वेस्ट ईस्ट का को अपोज करता है और ईस्ट वेस्ट को करता है, नॉर्थ
और साउथ की बात करें तो ये दूसरे एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इन रंगों का चुनाव नहीं कर सकते। पहले मुझे बताइए ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए? वीडियो ऑन करके बताइएगा प्लीज एवरीवन। क्लास आपको समझ में आ रही है? क्योंकि ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए फिर तो इजी है, आप 16 जोन के रंगों को भी चुन सकते हो। और फिर देखना, ऐसी टेक्निक आपको बताती हूं जिससे आपको कट और एक्सटेंशन को कैसे आप एलिमेंट से बैलेंस कर दोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ओके, ठीक है, आगे चले, इतना समझ में आ गया, आगे कंटिन्यू करें। ओके, अब इसके अंदर देखिए, अब चलते हैं, ये हमारा एयर एलिमेंट कंप्लीट हो गया, राइट, एयर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने जल तत्व के ऊपर। जल तत्व ही है ना, नहीं अग्नि आ रहा है तो अग्नि समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर आता है आपका फायर एलिमेंट। ये सीक्वेंस वही चल रहा है, पहले स्पेस बना, फिर एयर आया, फिर फायर आया। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना चाहिए अगर आप वैदिक वास्तु के विधि विधान को एक्सेप्ट करते हो तो। ठीक है, अगर हम अग्नि तत्व की बात करें, अग्नि तत्व साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, साउथ ईस्ट इसका मेन सोर्स बनता है। इसका रंग है रेड या पिंक की फैमिली आ जाती है, ऑरेंज की फैमिली आ जाती है, क्योंकि ये रंग किससे बना? जब सूर्य ईस्ट से उगा तो साउथ ईस्ट की तरफ जो अपना पहला क्रम क्लॉकवाइज वो बढ़ा, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट की जो अग्नि है वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो मान सकते हो, एक गोल्डन रेशो में होती है। वो अग्नि आपके संबंध को सीधा पैसों से जोड़ती है, जो आपके घर में पैसा है उस अग्नि से आपको जोड़ देती है। तो यहां की अग्नि बहुत पवित्र है, कॉन्फिडेंस जनरेट करती है आपके अंदर, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मिली उसको भुनाने का, उसको यूटिलाइज करने का, लोगों के साथ जुड़कर उससे पैसा कमाने का जो जरिया बनाती है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको देती है। वो आपके घर का कैश फ्लो है, आपके जीवन का कैश फ्लो है, कह सकते हो। आपकी हेल्थ भी तो आपका कैश है ना, उसके लिए भी हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया। पावर जो जनरेट करता है वो आपका साउथ ईस्ट है। आपके अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे, लोगों के सामने उसको रख नहीं पा रहे हो, तो उस ज्ञान का कोई यूज है क्या? नहीं है। तो उस ज्ञान को बाहर निकालकर आपको पैसे के साथ जोड़ना साउथ ईस्ट का काम हो जाता है। यहां पर ये जो ऊर्जा है ये व्यक्ति के अंदर जोश, पावर, कॉन्फिडेंस को भर देती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है कि हाँ मैं हूं, आप आगे बढ़ो की भावना देती है। अग्नि तत्व व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, वो जील क्रिएट करता है जिससे किसी भी कार्य के अंदर उसको सक्सेस मिलती है। अग्नि तत्व आपके घर का कैश फ्लो और पावर को बताता है और उसको अट्रैक्ट करता है। और सही रंगों के चुनाव से इस जोन को आप बैलेंस भी कर सकते हो। और अगर आपने यहां पर गलत रंगों का चुनाव किया तो यही अग्नि आपके जीवन को भी भस्म कर सकती है, आपके अपॉर्चुनिटी को नष्ट कर सकती है। यहां पर एंटी जो एलिमेंट होता है अग्नि का वो होता है वाटर एलिमेंट। जल तत्व आपके लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि मैंने बताया हर जगह पर आपके पास जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। जो मेन डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, मतलब रोकती हैं कि आप मेरे अंदर नहीं आ सकते, नहीं तो मैं आपको डिस्ट्रॉय कर दूंगा या कर दूंगी। अब यहां पर डायगनली हमने देखा आपका नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है और साउथ ईस्ट में आपका आ गया अग्नि तत्व, वाटर सॉरी फायर एलिमेंट। अब यहां पर अगर नॉर्थ डायरेक्शन में हमने पाया, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट का कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलकर ही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को बनाता है, करेक्ट। अब यहां से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यहां पर आएगा,
यानी कि इतना पोर्शन वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक का अगर देखे तो आपका ये नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट वाला जो कलर है हमारे पास यहाँ पर ये आया। नॉर्थ से आपका जल तत्व शुरू होता है जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ जाता है ये सारा। ईस्ट में हमें पता है हमारे पास एयर एलिमेंट है। ईस्ट के बाद आता है इसके बीच में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि एक हिस्सा इसके अंदर ईस्ट का है और एक हिस्सा साउथ ईस्ट का है, इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनी, डायरेक्शन नहीं जोन बना। ये वो सेंसिटिव जोन है जब एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट में कन्वर्ट होने वाला होता है, उसको एक पुश देता है। अब यहाँ पर ईस्ट में सूर्य की रोशनी पहले ही ऊर्जा दे चुकी है, सूर्य का अपना बहुत तेज है, सूर्य में अपनी पावर है, अग्नि है। उस अग्नि की थोड़ी सी गर्माहट तो ईस्ट में भी रहती है, जैसे जैसे टूवर्ड साउथ ईस्ट बढ़ती है उसकी अग्नि तीव्र होती जाती है। और यहां पर अगर देखें अग्नि से संबंधित कौन सा जोन बना, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ये जो डायगोनल ये जो कॉर्नर बना ये आपका साउथ पेरिफेरी का कॉर्नर अग्नि तत्व के साथ बना, करेक्ट। अब यहां पर एंटी एलिमेंट आने से, एंटी एलिमेंट क्या हुआ, अगर अग्नि के ऊपर जल को डाल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि ठंडी पड़ जाती है जब उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। इसीलिए अगर आपके साउथ ईस्ट जोन में ईस्ट साउथ ईस्ट से लेकर साउथ डायरेक्शन तक अगर जल तत्व ज्यादा है तो आपकी अग्नि को वो ठंडा कर देगा और इसलिए आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए यहां पर कोई भी ब्लू कलर का होना, ब्लैक कलर का होना, कोई भी वाटर बॉडी होना, कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना, किसी भी तरीके का पानी से संबंधित कुछ भी होना आपके साउथ ईस्ट की अग्नि को ठंडा कर देगा, जिससे आपको कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, आपका मनी स्टक हो जाएगा, आपका पावर कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आपके पास हाथ में पैसा नहीं रुकेगा, फीमेल ऑफ द हाउस बीमार रहेगी, वाटर फिल्टर भी ऑब्वियसली वो भी प्रॉब्लम करेगा। अब यहां पर इसी का ही उल्टा लेकर चले तो अगर हम अग्नि को नॉर्थ में यानी कि जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, अग्नि का जल तत्व में जाना क्या बता रहा है, अग्नि क्या हुई, कैसे लेके जा सकते हैं हम नॉर्थ में अग्नि को या नॉर्थ ईस्ट में अग्नि को या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अग्नि को, आपके चूल्हे की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके किचन के माध्यम से, करेक्ट। किचन अगर आपका इन जोन में है तो आपका अग्नि पहुंच गया नॉर्थ में जल तत्व में। जल तत्व में अग्नि जाने से क्या होता है, आपके अंदर जितना भी मेंटल काम जितना करेंगे अपॉर्चुनिटी के लिए करेंगे। साउथ ईस्ट का कलर बताया ना मैंने, रेड फैमिली है, पिंक फैमिली है, ऑरेंज फैमिली है, वो सभी साउथ के अग्नि के अंदर जितना, जब आप दिया जलाते हो उस दिए को देखना, जैसे जैसे जो जो कलर आप देखते हो वो सारे रंग होते हैं साउथ ईस्ट के। अग्नि का कलर रेड से, बट नॉट इन ब्राइट रेड, लाइट शेड्स में जाना चाहिए। अब यहां पर नॉर्थ में अगर आप वापस से फायर को लेकर जाते हो तो वहां पर आपके जो अग्नि जो है, जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी जील है, जो आपका कैश फ्लो है, जो आपकी पावर है, वो जनरेट ही नहीं होगी। समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटी आती है नॉर्थ से, उसी अपॉर्चुनिटी को तो आप लोगों के साथ जुड़कर अग्नि में परिवर्तित करते हो। तो अगर आपका अग्नि जल में आ गया तो वो अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट नहीं होगी, आप वो मिलेनियर आइडिया ही नहीं जनरेट कर सकते। समझ पा रहे हो दोनों का वेरिएशन। वहां जल बुझा देगा, जो भी आपने अभी तक काम किया उसके एवज में पैसा नहीं मिलेगा, पैसा डूब जाएगा।
यहां पर तो आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी पैसा कमाने के लिए अगर आपका अग्नि आ गया नॉर्थ में या जल तत्व में, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, करेक्ट। तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब देखा जाए तो इनके बीच में कोई तो एक हो जो सुलह सुलह मशवरा इनके बीच में करा दे, ये तो हमेशा ही लड़ाई करते रहेंगे। तो जल तत्व और अग्नि तत्व में एक ही बैलेंसिंग सोर्स है, वो है एयर एलिमेंट, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन का ग्रीन कलर, व्हाइट कलर नहीं, नॉर्थ वेस्ट वाला अग्नि नहीं, ईस्ट डायरेक्शन वाला ग्रीन कलर वाला, जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, जो सूर्य की ऊर्जा से ग्रोथ क्रिएट करता है, उस रंग के माध्यम से जल तत्व और अग्नि तत्व को बैलेंस किया जाता है। ग्रीन कलर यहाँ एक ब्रिज के जैसा काम करेगा, ठीक। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो होती है, आपका किचन हो गया ईस्ट में और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो हो गया ब्लैक, वार्डरोब बने जितने किचन वो भी आपने ब्लू ब्लैक ग्रे ऑफ व्हाइट करा लिया, क्या हो गया, परमानेंट कलर आपका आ गया। क्या हुआ, आपने एंटी एलिमेंट को यहां यूज किया, जिसकी वजह से जो यहां फीमेल खड़ा होके खाना बनाएगी उसके जॉइंट पेन स्टार्ट होगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट होगा, आपके घर के मंगल कार्यों में रुकावटें आएंगी, क्योंकि साउथ ईस्ट वीनस प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके घर में लग्जरी किससे आएंगी, पैसे से, और पैसा ही स्टक हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको ये दिखाई दे कि आपके एलिमेंट में डिस्टरबेंस है तो पहले उस पर काम करें, बाद में दिशाओं पर जाएं, करेक्ट। तो ये गलतियां जनरली होती हैं, उनको बैलेंस करने के लिए काफी कुछ ट्रीटमेंट है। वॉशिंग मशीन भी प्रॉब्लम करती है, नहीं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मान सकते हैं। आप उसको कहां पर प्लेस कर रहे हैं, साउथ में या साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में अनिल जी, करती हूं मैं, बात करती हूं एंड में। अब बात कर लेते हैं नियर किचन। किचन में अब किचन कहाँ है वो देखना पड़ेगा ना, करते हैं बाद में, बात करते हैं लास्ट में। अब जल तत्व की बात कर लेते हैं। जल तत्व आपको लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए वो अवसर देता है, जिससे आप किसी भी अपने काम को, पैसों को कमाने के लिए अपने लिए धन का अर्जन करते हो। तो इसकी दिशा होती है नॉर्थ, इसका रंग होता है ब्लू और ब्लैक, और जो पानी के रंग हो सकते हैं, एक्चुअली में तो पानी का अपना रंग ही नहीं होता, आपको पता है, उसको तो रंग ही दिया है आकाश ने, ब्रह्मांड ने। तो अगर बादलों का रंग हो गया ग्रे, तो पानी का रंग भी ग्रे हो गया, है ना, ब्लैकिश हो जाता है। और अगर स्काई का कलर है ब्लू, तो ब्लू हो गया। बट ऑन एवरेज हम मान लेते हैं ब्लू कलर, ब्लू कलर मान लेते हैं। व्हाइट कलर भी होता है, जब लहरों में से पानी गिरता है तो व्हाइट होता है, जब पानी में हलचल होती है तो व्हाइट कलर भी होता है। तो इसीलिए उस तत्व के रंगों को ही चुना गया इसको यूज करने के लिए। ये हमें क्लैरिटी देता है लाइफ के अंदर, हमें, क्योंकि पानी का काम है निरंतर बहते रहना। हमेशा बहता हुआ पानी साफ सुथरा, निर्मल और पवित्र होता है। कभी भी एक जगह खड़ा हुआ पानी पवित्रता के साथ नहीं रह सकता, उसके अंदर कोई एनर्जी सरवाइव करने लगती है, जिससे कि उसके अंदर दोष उत्पन्न होता है। तो बहना पानी का स्वरूप है, बहते रहना उसकी प्रकृति है, और वही उसके अंदर पवित्रता के भाव को उत्पन्न करती है। यहाँ पर नए नए अवसरों का आपके जीवन में लाना जल तत्व का ही काम है। और जल तत्व हमारे करियर और फाइनेंशियल फ्लो को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में एक ग्रोथ क्रिएट होती है, एक अपॉर्चुनिटी को हम क्रिएट कर, चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, सबका संबंध आपके नॉर्थ डायरेक्शन से, जल तत्व से ही होता है, क्योंकि आपका पहला कदम तो वहीं से ही शुरू हुआ। अगर आपके पास जॉब का लेटर नहीं आता तो आप जॉब नहीं करते जिससे आपको पैसे मिले, राइट। तो अपॉर्चुनिटी आपको जल तत्व ही देता है, आपको वो मिलेनियर आइडिया भी जल तत्व से मिलता है। तो नॉर्थ में अगर आप अग्नि तत्व को ले आओ, रेड कलर को ले आओ, येलो कलर को ले आओ, तो ये एंटी एलिमेंट बन जाता है जो आपके अवसरों को रोक देता है।
करियर में रुकावट आती है, आपके विजन्स आपको क्लियरली नहीं दिखते हैं, आप डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते हो, और तो और आपके वंश वृद्धि को भी रोक देता है। नॉर्थ ईस्ट की पावर बहुत स्ट्रांग है, जल तत्व की पावर बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद आते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी देता है, ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, यहाँ पर के देवता नृत्य देवता कहे गए हैं, और इसका रंग है येलो, गोल्डन, पीला और गोल्डन कलर इसको ले सकते हैं। साउथ वेस्ट वो स्टेबिलिटी देता है, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, या आपका विश्वास हो, या आपके जीवन का कोई भी हिस्सा हो, क्योंकि आपके घर का साउथ वेस्ट आपके एंसेस्टर को भी रिफ्लेक्ट करता है, आपके घर के पितृ स्थान को बताता है, और ये वो मजबूती से जमीन में गड़ी हुई जड़ें हैं आपके घर की, आपके जीवन की, जो आपको हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वंश वृद्धि को बढ़ाती हैं और आपको स्टेबल बनाए रखती हैं, चाहे किसी भी तरीके की आपके घर में, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हूं। जैसे एक पेड़ कितने ही आंधी तूफान में खड़ा रहने की ताकत रखता है, ये वो स्थान है पृथ्वी तत्व हमारे जीवन का, हमारे शरीर का और हमारे घर का वास्तु का। अगर आपका घर का साउथ वेस्ट जोन स्टेबल है तो आपको रिश्तों में बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर रहे होंगे, आपका समाज में एक वर्चस्व होगा। एक कहते हैं ना, बड़ा जबान वाला, बड़ा ठहराव वाला आदमी है, बंदे की बात में जबान, मतलब बंदे की जबान में बहुत ही ज्यादा पावर है, मतलब सॉलिड पर्सनैलिटी है। ये जो वर्ड निकलते हैं ना, सॉलिड, सॉलिड क्या है? अर्थ है, स्टेबिलिटी है। जबान का पक्का होना मतलब बंदे के अंदर कोई बात का होना, मतलब स्ट्रॉन्गनेस होना उसके व्यक्तित्व में भी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, योर बिजनेस, योर पार्टनर्स, और योर जो भी आप ग्रोथ कर रहे हो उस ग्रोथ को फर्मली कंट्रोल करके उसको मजबूती से पकड़ के रखने का काम अर्थ एलिमेंट करता है। अर्थ एलिमेंट जो कि जिसके ऊपर हमारे पितरों की भी ब्लेसिंग्स होती हैं, इस जोन में अगर आपने कोई भी दोष दिया, दोष बहुत तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पर एलिमेंटल दोष की बात करेंगे आज। अगर आपने यहाँ पर एयर एलिमेंट को लाया या वाटर एलिमेंट को लाया तो आपका साउथ वेस्ट जो कि स्टेबिलिटी देने वाला जोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे? आप देखिए, जब भी एक पौधे को उगाया जाता है, भूमि, ये भूमि है, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर कोई भी पौधा, अगर मैं सीड यहाँ डालूंगी तो ये पौधा भूमि को चीर कर ऊपर निकलेगा, भूमि को उखाड़ कर एक क्रांतिकारी बनकर बाहर निकलता है और अपने आप को ग्रो करता है, राइट? तो यानी कि नुकसान तो हो रहा है ना भूमि में, तो इसीलिए पौधों को ग्रोथ का कारण माना गया। और ये जो एयर एलिमेंट है पौधों से जोड़ा गया, वनस्पति से जोड़ा गया। यहां पर अगर आपने ग्रीन कलर का चुनाव साउथ वेस्ट में किया तो आपकी स्टेबिलिटी को हिला देता है, मजबूती नहीं रहने देता, वो जो फर्मनेस थी जड़ों में वो उखड़ जाती है। जैसे बहुत सारा तूफान आया, हवा में पेड़ उखड़े, और पेड़ों के इरोजन से, पहाड़ों से भी लैंडस्लाइड होता है ना, तो जो इरोजन होता है उससे मिट्टी कटने लगती है, पेड़ों से भी मिट्टी कटती है, तो ये उसके दोष को बताती है जिससे उसकी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। अब पानी क्यों नहीं आना चाहिए? देखो, अगर हम पानी यहाँ पर किसी भी मिट्टी पर पानी डालते हैं, सपोज करो मैंने पानी डाल दिया, मिट्टी को अगर मैं टाइट रखना चाहूंगी और उसको पानी डाल दूंगी तो पानी डलते ही मिट्टी में नमी आएगी, कीचड़ बन जाएगी या दलदल बन जाएगी। क्या हम दलदल पे, कीचड़ पे स्टेबल होके चल सकते? नहीं चल सकते। तो हमारी स्टेबिलिटी को हिलाने का काम वाटर एलिमेंट करता है और एयर एलिमेंट करता है। इसीलिए ग्रीन कलर और ब्लू कलर कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं किया जाता। अगर ये यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी है, किसी भी तरीके का आपका वॉल का ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है,
तो वो यहाँ पर नुकसान करता है। साउथ वेस्ट का एक्चुअल कलर होता है येलो कलर, जो मिट्टी का रंग है। अर्दन कलर आप ले सकते हो, अर्दन पोर्ट होता है ना, वो सबसे बेस्ट उसका कलर बनता है। अर्दन कलर है, गोल्डन है, येलो है, ये सब साउथ वेस्ट के कलर है जो कि मिट्टी के रंग होते हैं। मिट्टी के ही रंगों का चुनाव करके आप अपने उस जोन को बैलेंस कर सकते हो, उस डायरेक्शन को बैलेंस कर सकते हो, जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आती है, आपके व्यवहार में मजबूती आती है, आप अपने बिजनेस में हर एक व्यक्ति के साथ वो रिश्ता कायम करते हो जो आपको कभी भी छोड़कर जाने की बात नहीं करता। और जिनके घरों में डिवोर्स लाइक समस्या हो, उनके घरों के साउथ वेस्ट में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यही वो आपके एंसेस्ट्रल्स ब्लेसिंग्स होती हैं, यही वो आपका धरती से जुड़ाव होने का एक संयोग क्रिएट होता है और एक मजबूती देता है आपके रिश्तों में, ना केवल रिश्तों में, आपके बिजनेस में भी। तो साउथ वेस्ट में जल तत्व आने से स्टेबिलिटी वीक हो जाती है, इसलिए यहाँ जल तत्व भी नहीं होना चाहिए। जैसे मिट्टी में पानी डालते हैं और वो लूज हो जाती है, मींस दलदल में परिवर्तित हो जाती है और सॉलिड नहीं रहती, जिससे आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। अब आ जाते हैं आपके ब्रह्म स्थान पर। ब्रह्म स्थान की अगर बात करें तो ब्रह्म स्थान, जैसे मैंने स्टार्टिंग ही इसी से किया था, ब्रह्म स्थान आपके घर का सेंटर पॉइंट होता है। यानी कि आपके घर में जो आपके घर का 33% एरिया होता है वो आपका ब्रह्म स्थान को अलॉटेड होता है। वैदिक वास्तु में हम 81 पद विन्यास से जब अपने ब्रह्म स्थान की ग्रिडिंग करते हैं तो 9x9 के ग्रिड बनाते हैं, उसमें से 9 पद ब्रह्मा को जाते हैं, सबसे ज्यादा पद इसी को मिलते हैं। और पुराने समय में, इवन आज भी अगर साउथ इंडिया की तरफ जाओ आप, तो आज भी ऐसे घरों की संरचना है, बीच के स्थान को ओपन टू स्काई रखते हैं, आप इधर इधर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ऐसी संरचना अपने आप में ही पांचों तत्वों को बैलेंस करके रखती है। यहां पर ब्रह्म स्थान अपने आप में ही वो ब्रह्मा की पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, जो आपको स्पेस एलिमेंट से जोड़ता है, जिसके अंदर आपकी पांचों इंद्रियां काम करती हैं। आपके आंखों से आप देखते हो, नाक से आप स्मेल करते हो, कानों से सुनते हो, और टंग से आप टेस्ट करते हो, स्किन से फील करते हो। ये पांचों इंद्रियों का कंट्रोल आपके ब्रह्म स्थान के पास होता है। जैसे आपके शरीर में भी पंच तत्व होते हैं, 5 चक्र इन पांचों तत्वों को अलाइन करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म स्थान की एनर्जी को देखें तो घर का केंद्र स्थान आपके आकाश तत्व को बताता है, जो कि पृथ्वी तत्व से भी जुड़ाव रखता है। ऑब्वियसली जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की बात करें तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये सबसे ज्यादा, अगर आप मर्मा पॉइंट की भी अगर बात करो तो आपके चारों कॉर्नर से मिलाकर जो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वास्तु पुरुष का हेड है आपका नॉर्थ ईस्ट, वहां से लेकर, और जैसे आपका ये प्लॉट है, यहां पर वास्तु पुरुष का हेड है और यहां पर उसके फीट आते हैं। किसी को भी व्यक्ति को खड़ा होने के लिए पैरों की जरूरत होती है। अगर हमारे पैर नहीं होंगे तो हम स्टेबल नहीं रख सकते। तो जो हमारा ब्रह्म स्थान है उसका सीधा संबंध नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट से सबसे ज्यादा प्राइमरी लेवल पर जुड़ जाता है। अगर ये डिस्टर्ब हो तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए, क्योंकि ये आपके वास्तु पुरुष का वो ढांचा है जिससे वो उसको बैलेंस क्रिएट करता है। अगर सपोज करो हमारा हेड नहीं हो तो पूरा शरीर ही नहीं होगा, पैर नहीं हो तो ऊपर का शरीर हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, हाथ एक आधा ना हो तो चल जाता है, बट पूरा ढांचा ही ना हो तो मुश्किल होती है, सरवाइव करने में मुश्किल होती है। तो कहने का मतलब है, ये हमें पैरों से हमें स्टेबिलिटी मिलती है और हेड से हमें वो विजन मिलता है, वो सोच मिलती है। और जब उसकी एनर्जी यहाँ हमारे केंद्र बिंदु, हमारे शरीर में नाभि वो स्थान है और वास्तु में आपके घर का सेंटर प्लेस है जो आपको आकाश तत्व से जोड़ता है। और अगर देखा जाए दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि आकाश तत्व यहाँ वेस्ट में भी है, यहाँ पर वरुण देव है, और यहाँ पर सेंटर को केतु महाराज से भी जोड़ा गया है, और जुपिटर
प्लैनेट से भी जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म का स्वरूप आपके ब्रह्म पॉइंट से ही ओरिजिन हुआ। आकाश तत्व का मतलब है आध्यात्मिक होना, आध्यात्म के साथ जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना। इसीलिए मैंने आपको उसी सेंटेंस से शुरू किया था, अगर आप अपने आकाश तत्व को बढ़ा सकते चाहते हो तो अपने लिए अपने को स्पिरिचुअली अलाइनमेंट पे रख दीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, आपका आकाश तत्व बढ़ जाएगा। सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, भक्ति के मार्ग पर चलते रहने से आपका आकाश तत्व ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाता है। एक यही तत्व है जिसको आप बढ़ा सकते हो अपनी स्पिरिचुअल पाथ के अलाइनमेंट के साथ। ठीक है, तो यहां पर इनके देवताओं के स्वरूप के अकॉर्डिंग भी इनको महत्वता दी जाती है, और इनके एलिमेंट, इनके जो एट्रीब्यूट हैं, इनके गुण हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यहां पर देखा जाता है। ये जो यहाँ पर आपका ब्रह्म स्थान है, यहाँ हमेशा लाइट रंगों का चुनाव करना चाहिए। ऑफ वाइट हो सकता है, हल्का सा येलोइश कलर भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जैसे गुरु ग्रह का स्थान है, हो सकता है। नहीं तो ग्रे, ऑफ वाइट, सिल्वर, इन्हीं रंगों का चुनाव करेंगे। डार्क कलर का यहाँ होना दोष उत्पन्न करेगा। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर देना या हैवी फर्नीचर रख देना यहाँ का दोष बन सकता है, क्योंकि आप अपने नाभि से अपने घर की नाभि को जोड़कर देखिए। नाभि का स्थान मतलब आपके सेंटर ऑफ योर बॉडी। हम कितनी देर तक भार वहन कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे घर का हमेशा ओपन रहना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। यहाँ पर हल्के रंगों का चुनाव करें और हल्के भार का भी इस्तेमाल करें, इसलिए कोई भार ना भी हो तो अच्छा है। हाँ, यही वो एनर्जी सोर्स है आपके लिए, जिसमें कि आपके पास पंच तत्वों को बैलेंस करने की एनर्जी ब्रह्मदेव के पास से ही आपको मिलती है। इतना सबको क्लियर हुआ है? मुझे पहले ये बताइए, इतना सबको क्लियर हुआ है? पांचों तत्वों के बारे में समझे आप? चाहे आपके पास ईस्ट से लेकर 16 जोन में कोई भी रंगों का चुनाव करना हो, आप इजीली कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वास्तु। अब आप देखेंगे, आप अपने घर में कट और एक्सटेंशन को किस माध्यम से चुनते हैं। मैंने अपनी ड्राइंग बदल दी है, ओके? नहीं तो हमेशा मैं ही बनाती थी। देखिए, पहले तो अपने लिए जब मैंने आपको बताया कि रंगों का चुनाव करने के लिए आपको पता होगा, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दैट इज साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उनके बीच में जो जोन आए दैट इज ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में आए ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसके बीच में आया साउथ साउथ ईस्ट, इसके बीच में साउथ साउथ वेस्ट, इसके बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये सबको समझ में आ गया? अब मैंने आपको क्या बताया कि ये सारा जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये है हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व जो कि हमारा वेस्ट डायरेक्शन से होते हुए ये इतना हमारे पास स्पेस एलिमेंट आ गया, दैट इज योर स्पेस एलिमेंट। उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ से लेकर ENE तक या ईस्ट तक, मानो तो आपका ये वाला जो
पेरिफेरी है, ये आपका आ गया वाटर एलिमेंट। उसके बाद यहाँ ईस्ट से आगे बढ़ते हुए EAC और साउथ तक आपका आ गया फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के बाद आपके पास साउथ साउथ वेस्ट और यहां तक ये आपका आ गया अर्थ एलिमेंट। आपका वेस्ट साउथ वेस्ट भी स्पेस एलिमेंट के ही अंडर आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्पेस एलिमेंट है। अगर आपको कभी भी चुनाव करना पड़े रंगों का, तो रंगों के माध्यम से भी आप देख सकते हो। अब आप बताइएगा, मैं आप में से ही पूछ रही हूं, 2 मिनट के लिए क्लास को एक्टिव रखते हैं, देखती हूँ कौन अच्छा आंसर देगा जो अभी तक बताया। मैं अगर आपसे पूछ रही हूं कि वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कौन सा रंग आएगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। मजा आएगा, गलत भी तो बोलोगे कोई बात नहीं। कौन बताएगा जिसको समझ में आया? जी अनिल जी बताएंगे, चलिए बताइए। सिल्वर, व्हाइट, ग्रे एटसेट्रा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और कोई बताना चाहेगा? बहुत वंडरफुल आंसर। समझ में आ रहा है किस वजह से हमने इन रंगों का चुनाव किया? कोई स्टक फील कर रहा है इसमें यहाँ पर? ओके, वेरी गुड। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो ताकि सबको ही समझ में आए, है ना? ठीक है, अब मैं पूछती हूं कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, जिसके अंदर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, कौन से रंगों का चुनाव करेंगे? कौन बताएगा? कैमरास ऑन कर लीजिए, आई थिंक ज्यादा अच्छी एनर्जी आप फील करेंगे। गौतम जी आप बताएंगे, आपको समझ में आया? गौतम जी आप बताने की कोशिश करें। वेरी गुड, जो लिख पा रहे हैं वो लिख दीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी का भी गलत आंसर नहीं आया है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। गौतम जी आप बताने की कोशिश करिए प्लीज। आपको समझ में आया ना? बताइए मैडम कौन सा समझ कलर आ रहा आएगा? है। यस यस आया। मैडम एक चीज कौन सा पूछनी रंग है, चुनाव जैसा करेंगे? नहीं, ब्लू। पूछना लास्ट में, अभी पहले मैं पूछ रही हूँ, उसी को बताइए। ओके 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 मैडम। मैंने पूछा नॉर्थ वाले पोर्शन में कौन सा रंग आएगा, जल तत्व का जो रंग है वो कौन सा रंगों का चुनाव करेंगे? गौतम जी। ब्लू कलर, ब्लू। ब्लू कलर, व्हाइट भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है। हाँ ठीक है, व्हाइट भी है वेरी सब। गुड, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से करते हैं फिर। साउथ ईस्ट या साउदर्न अग्नि तत्व में कौन से रंग आएंगे? ये तो सबको क्लियर ही है। अगर मैं पूछूं ईस्ट में कौन सा रंग आएगा, कौन बताएगा? ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा रंग आएगा? वेरी गुड विनोद जी, वेरी गुड वेरी गुड। सत्येंद्र जी ने भी अच्छा दिया आंसर, परफेक्ट। चैट बॉक्स में फटाफट से लिखेंगे सभी, कंजूसी ना करें प्लीज। वेरी गुड, चलिए। और साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दो ही जोन आते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट में। इसका रंग कौन सा हुआ? इसका रंग हुआ येलो, गोल्डन, ठीक है। अर्धन कलर जो होते हैं वो सब इसके बीच में है। अब किसी भी दिशा का रंग अगर आपको चूज करना हो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम चुनाव करते हैं। अगर आपके घर में कट और एक्सटेंशन है तो आप क्या करेंगे? क्या हम एलिमेंट से उसको बैलेंस कर सकते हैं? क्या रंगों के माध्यम से उसका चुनाव कर सकते हैं? मैंने अपनी पेंटिंग बदल दी है ना अनिल जी, मैंने ड्राइंग चेंज कर दी। अब एक्यूरेट समझ में आएगा। देखिए, जब भी हमारे घरों में कट और एक्सटेंशन होता है, पहले तो कट और एक्सटेंशन बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो इस तरीके से, अगर कोई भी इरेगुलर प्लॉट होता है तो ऑब्वियसली जब हम इसका सेंटर निकालते हैं तो हमारे पास कुछ पोर्शन कट जाता है। उस कट का मतलब होता है
वो एनर्जी जो देवता की एनर्जी आपके घर में उस पर्टिकुलर स्थान पे होती है, वो भाग आपके घर के साथ उस एनर्जी से कट जाता है और उसको कट बोला जाता है। अगर कोई भी भाग आपके घर से जुड़कर बहुत ही ज्यादा बाकी एवरेज अगर देखें आपके मैप से बहुत ज्यादा बाहर चला गया है, तो वो आपका एक एक्सटेंशन पार्ट हो जाता है। यानी कि ये एक एवरेज, आपने जब इसको एक्यूरेट फॉर्म किया तो इसके अंदर आपके पास जो एक रेगुलर शेप क्रिएट की, उसके अलावा जो पोर्शन बच गया वो आपका एक्सटेंडेड एरिया हो गया। यानी कि ये आपके घर की एनर्जी के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा दूर तक फैल गया, एक्सटेंड हो गया, और यहाँ जो एनर्जी फील्ड है, जो देवता बैठे हैं, वो भी एनर्जी बढ़ गई। तो किसी भी चीज का बढ़ जाना भी दिक्कत है, किसी भी चीज का कट जाना या कम होना भी दिक्कत है। एक्यूरेट होना मतलब बैलेंसिंग होना, ये और ये प्रॉपर बैलेंसिंग एक्सिस के ऊपर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी यहाँ पर एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ काम करती है। अब जब कभी भी आपके पास कट और एक्सटेंशन वाला मैप आ जाए और आपको उस पर काम करना पड़े, तो क्या करना है, ये तिकड़ी को याद रखिएगा। ये बीच में जो भी पोर्शन है आपके घर का, आप उसको मान के चलेंगे। यानी कि इसी के अंदर कमी भी हो सकती है, इसी के अंदर एक्सटेंशन भी हो सकता है ना। ये घर का वास्तु एज्यूम करेंगे। सपोज करें ये है, मतलब आप खुद से भी एज्यूम करिए, अपनी तीनों फिंगर को भी ऐसे रखिए, उनसे भी पता चलेगा। ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडल मैन को बता रहे हैं, ठीक है। और जो पीछे है, ये है इनके पापा, और ये है इनका चाइल्ड, बच्चा। यानी कि आप हो, आपके पापा इधर हैं जो आपके पीछे आपकी बैकबोन बन के खड़े हैं, और आपके आगे आपका बच्चा है। अब नॉर्मल से एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूं कि अगर हमारे पास कोई चीज की कमी होती है तो हम किससे उधार ले लेते हैं? बच्चे से लेते हैं कि अपने पापा से ले लेते हैं? ऑब्वियसली पेरेंट्स से ही लेते हैं, है ना, और वो हमें दे भी देते हैं। तो ये समझना इस एग्जाम्पल से कि जब हमारे पास कमी है, कमी का होना, कट होना, जोड़ लीजिए, कमी होना, कट होना सिमिलर है। हमारा ये जो प्लॉट है, ये यहां से कट है, कम है, कमी है। कमी है तो मैं किससे लूंगी? अपने पापा से लूंगी। यानी कि पीछे वाला कलर अगर मैं अपने ऊपर कर दूं तो मैं बैलेंस हो जाऊंगी। क्लियर? अगर मुझ में कोई भी कमी है तो मैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए पापा से उधार लूंगी, पापा का रंग ले लूंगी, तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। करेक्ट? अगर मेरे पास कोई भी चीज ज्यादा है तो अपने बच्चों में बांट देते हैं ना, ज्यादा चीजें बच्चों को दे देते हैं ना। हमारी सारी विरासत अपने बच्चों को ही तो देकर जाते हैं हम। पेरेंट्स हमें देते हैं, हम अपने बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे हमेशा हमारे से आगे वाली जनरेशन होती है। तो अगर मेरे पास ज्यादा है, ज्यादा मतलब एक्सटेंशन हो जाना, ये एक्सटेंडेड हो जाना, ज्यादा होना, एक्सटेंडेड हो जाना। ज्यादा होना, एक्सटेंडेड होने का मतलब है अगर मैं अपने बच्चे का कलर खुद पे कर लूं तो मैं क्या? बैलेंस हो जाऊंगी। अगर एक्सटेंडेड है तो अपने आगे वाला कलर, अपने आगे वाली डायरेक्शन का कलर, अपने आगे वाले जोन का कलर खुद पे कर लो तो बैलेंस हो जाओगे। अगर मुझ में कमी है, अगर मैं कट हूं, तो मैं अपने पापा वाला कलर अपने जोन में कर लूं तो मैं बैलेंस हो जाऊं। समझ में आया इतना आपको? अब इसमें एक चार्ट के माध्यम से देखिए, ये आपका घर है। अगर आप यहां नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में मेरे पास ये वाला पोर्शन कट है। करेक्ट? अब कट है तो क्या हमने थ्योरी अपनाई? कट है तो हमारे पास कमी है,
कमी है तो हम किसके पास जाते हैं मदद के लिए? पीछे पापा के पास। तो पापा हमें यहाँ पर कंपनसेट करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन के पीछे वाली डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का कलर क्या है? सिल्वर, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, यही है बादलों का रंग, जो कि नॉर्थ वेस्ट का एक्सपेंशन है। तो क्या मैं नॉर्थ में यहाँ का जो एक्चुअल कलर है दैट इज ब्लू, क्या मैं ब्लू कलर ना करके अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का ऑफ वाइट कलर कर दूं, व्हाइट कलर कर दूं, या मैं सिल्वर कलर कर दूं, तो क्या मैं बैलेंस हो जाऊंगी? समझ में आ गया? अब अगर सपोज करो मेरा ईस्ट बढ़ा हुआ है, मुझे कम करना है, यहां पर अगर मेरा ईस्ट बढ़ा हुआ है तो इसके आगे की डायरेक्शन कौन सी है? बढ़ गया तो अपने बच्चों को देते हैं ना। अगर मैं हल्का सा यहां पर अग्नि तत्व का कलर बिल्कुल लाइट पिंक या आइवरी कलर या हल्का सा पीच कलर यहां दे दूं, तो क्या मेरा यहां पर बैलेंस हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई कलर चूज ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एलिमेंट्स। समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? पता नहीं, सबकी विंडो ब्लैक है, आई डोंट नो समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ 4 लोगों की मुझे फेस दिख रहे हैं, यानी कि अगर कट है तो पापा से ले लो, और अगर एक्सटेंशन है तो चाइल्ड कलर ले लो। चाइल्ड मतलब आगे, और पापा मतलब पीछे। समझ में आया आप लोगों को? सबको समझ में आया है तो विंडो ऑन करेंगे। थैंक यू गौतम जी। मुझे पता है कोई नहीं पढ़ाता है 5 एलिमेंट ऐसे, और इसीलिए किसी को आज तक समझ में भी नहीं आया है। ऑनेस्टली बताइएगा, नहीं आता समझ में? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास कि हमने 5 तत्वों के बारे में समझा। 5 तत्व हैं ब्रह्मांड में, और 5 तत्व हमारे जीवन में, हमारे वास्तु में हैं। सबसे पहले आकाश तत्व आया, फिर एयर, फिर फायर, फिर वाटर, और फिर अर्थ। अर्थ और आकाश के बीच में बहुत सारे एलिमेंट अभी बचे हैं, इसलिए कभी भी अर्थ आकाश को नहीं बनाती। अर्थ स्पेस में है, ये आप सेंटेंस याद रखिए। अर्थ स्पेस अर्थ से नहीं है। दोनों सेंटेंस में वेरी करता है काफी। किसी ने जैसे समझा वैसा ही शायद समझाने की कोशिश की, बट ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। हम खुद ही स्पेस में हैं, हम कैसे किसी स्पेस को बना सकते हैं? तो 5 तत्वों का एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, और ये दूसरे को क्रिएट भी करते हैं। और ये हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से 5 मिथुन के रूप में बताया गया है, जो इनका सबसे पुरुष और प्रकृति के मिलन से इन 5 तत्वों का जन्म हुआ। और ये 5 तत्व हमारे घरों में कट और एक्सटेंशन में जैसे यूज होते हैं। अगर कमी है तो पीछे वाला रंग कर दो उसके अंदर, चाहे आप फर्नीचर के कलर में यूज करो, वॉल के कलर में यूज करो, कर्टन्स के कलर में यूज करो, कोई उस तत्व का एलिमेंट वहां रख दो। एलिमेंट इन दी सेंस, जैसे वाटर की कमी है तो वाटर एलिमेंट रख दो एग्जैक्टली। किसी भी आप व्हाइट कलर के पोर्ट में या क्रिस्टल बोल में, व्हाइट कलर के बोल के अंदर पानी भर दो,
या वहां पर जल तत्व को ही रख दो, अपने आप में ही उसके अंदर रंग है। तो इस तरीके से आप समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सकते हो रंगों का चुनाव करके, और ये रंगों का चुनाव आपके पांचों तत्वों को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके पास कमी है तो पीछे का रंग कर दो, अगर आपके पास ज्यादा है, एक्सटेंशन है, तो आगे वाला दिशा का कलर अपने ऊपर करने से आप इस एलिमेंट को बैलेंस कर लेते। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। नाउ you have any question, raise your hands. जी गौतम जी, आप पूछिए आप अपना सवाल। बढ़िया, आप थैंक यू, आपने जो है काफी क्लियर से बताया, और जो उनके बारे में भी, कलर के बारे में भी, और कट एंड एक्सटेंड मैंने आज पहली बार इसका वो सुना कि भाई इसका भी रेमेडी ऐसे कर सकते हैं हम। एक दो डाउट है मेरे जी। एक दो आपने बताया कि सेंटर का हमारा टोटल एरिया जो 9x9 है, इट मीन इट इज 81। इसमें ब्रह्म स्थान के आपने बताया 9 पद है। 9 पद करीब जो है 81 का जो है ना 10% ही बनता है। नहीं, वो नहीं, इसका 33% बनने का मतलब यहाँ पे पदों की संख्या से नहीं बना, इसकी बहुत सारी कैलकुलेशन है, वो थोड़ा सा एक वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब आप इसको एरिया वाइज, जोन वाइज बांटते हो, जब आप 360 के जो एंगल पर, क्योंकि पूरा यूनिवर्स जो काम करता है वो 360 एंगुलर डिवीजन पर काम करता है, जब हम 360 के डिवीजन में इनकी डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ हर एक, जब हम भूमि का विभाजन करते हैं, तो जो ये एंगल बनकर आते हैं वो 33% का मार्जिन लेकर आता है यहाँ। तो वो वाला 33% पूरा जो पेरीमीटर होता है, रेडियस अगर आप निकालोगे, रेडियस मतलब सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस पोर्शन होता है ना, तो वो अगर आप देखोगे तो 33% का यहाँ पर एंगल क्रिएट होता है। वो जो रेशो रेडियस के माध्यम से 33% बनता है। वो जब आप क्लास में आओगे तो मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगी अच्छे से। जी, बट इसको 33% मानेंगे तो भी गलत नहीं है। आप अपना एरिया निकालिए, घर का लंबाई चौड़ाई निकालिए, उसमें 33% ऑलमोस्ट, जब रेडियस एंगुलर डिवीजन पर काम होता है तो उसमें 33% ही आता है, जो कि 1/3 हिस्सा बन जाता है आपके इसका। ऐसे ही 4 भूमि में विभाजन करते हैं, पिशाच भूमि, देव भूमि, मनुष्य भूमि और आपका ब्रह्म भूमि। जब हम इन चारों भूमि का डिवीजन करते हैं तो उसमें आपका जो 33 पोर्शन होता है वो ब्रह्म भूमि पर अलॉट किया जाता है, उसका भी एक कैलकुलेशन रेशो होता है। सो ऐसे हम करते हैं। तो मैडम ये जो हमारा ये आएगा जो ओपन स्पेस है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब घर में हम देखें कि हाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए तो कहा गया है। इसमें भी ये जैसे जो हमने सेंटर देखा, अब सेंटर के मान लीजिए हमारे पास 1 फुट छोड़ के वाल आ गई और अदर साइड में काफी ओपन आ गया, वो को कंपनसेट कर देगा क्या? समझी नहीं सर, क्वेश्चन दोबारा बताइए, समझी नहीं। जो हमारा सेंटर है, सेंटर के एक साइड के अंदर हमने जो वाल लाए वो जो है 1 फुट है, क्या लाए? क्या लाए पहले बताइए। दीवार, अच्छा दीवार लाए। एक साइड में जो वाल है वो सिर्फ सेंटर पॉइंट्स हैं 1 फुट दूर है, और वहां दूसरी साइड के अंदर बहुत ज्यादा ओपन है, वो जाएगा कंपनसेट होना, तो 33% तो हो गया, या सेंटर से रेडियस बराबर होना चाहिए? देखिए सर, कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्म स्थान पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करना चाहिए, बट अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली वो दोष की कैटेगरी में ही मानते। 33% ऐसे कोई अपने आप में कोई रेशो नहीं है कि वो कंपनसेट कर देगा, नहीं। उसका जो पेरिफेरी एरिया आता है, जब आप पूरे प्लॉट की ग्रिड करते हो तो 4 भागों में विभाजित होता है, उसमें से बीच का जो भाग होता है वो आपका ब्रह्म वीथि कहलाता है, और वो ब्रह्म वीथि हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन रहित होना चाहिए। कोई भी दीवार आके उसको कंपनसेट नहीं कर सकती, कोई भी पिल्लर आके उसको कंपनसेट नहीं करेगा, वो तो दोष में ही काउंट होगा। उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि क्या अगर दूसरी तरफ से खाली है तो क्या कंपनसेट करेगा, ऐसा नहीं होता। वो जो भाग आपका खाली है वो कोई दूसरा, अगर हो सकता है देव वीथि के अकॉर्डिंग आपका बना हुआ हो,
देववीति के अकॉर्डिंग बना, मतलब ब्रह्मा के बाद देववीति है, फिर मनुष्य वीति है, फिर पिशाच वीति। तो कौन सी पेरिफेरी पर आपके लिए वो एनर्जी आ रही है, तो वहां के जो देवता हैं वो भी तो उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। ब्रह्मा देवता तो सेंटर में ही मिलेंगे आपको, ऐसे कोई कंपनसेट नहीं होता है कुछ भी। हाँ, सेंटर से 1/3 जो है वो इक्वल डायरेक्शन में होना चाहिए, चारों दिशाओं में होना चाहिए, चारों में मतलब होना चाहिए। हाँ। ये ठीक है। अच्छा मैडम, एक आपने बताया जो हमारा कलर है, तो हमें अपने घर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर करने चाहिए डिफरेंट एरिया नहीं, के हिसाब से। नहीं करने और चाहिए। ऑफ वाइट और कलर सबसे अच्छा काम करता है, पूरे घर में एक ही रंग का चुनाव करें। अगर आपको इस तरीके से कट और एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो और भी बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनसे हम कट और एक्सटेंशन की रेमेडी करते हैं, बट उनमें से एक मेथड रंगों का चुनाव है। इन रंगों के चुनाव में आप अपने फर्नीचर को ले सकते हो, अपने कर्टन्स को ले सकते हो, बेडशीट्स को ले सकते हो, विंडोज के ऊपर यूज कर सकते हो, कोई भी आर्ट इफेक्ट रख सकते हो, पेंटिंग लगा सकते हो, सो मेनी वेज आर देयर। लेकिन आपके ऊपर है आप किसका चुनाव करते हैं। वॉल का ही चुनाव कर सकते हैं कि जिसपे पेंट ही आपने पूरा कर दिया, वो भी किया जा सकता है, बट कोशिश करें, क्योंकि हर जगह स्पेस एलिमेंट समा जाता है, सारे एलिमेंट स्पेस एलिमेंट से ही बने हैं और उसी में ही समा जाते हैं, तो आप ऑफ वाइट कलर पूरे घर के अंदर कर सकते हो जी। जैसे आपने बताया कि साउथ ईस्ट का किचन है, हमारा किचन एरिया हाँ है, उसमें लाइट रेड या अपना पिंक कलर सूटेबल है। जी, अब वहां हमने ये कर दिया ऑफ वाइट या ऑफ वाइट वाइट वगैरह बोला ना मैंने, ऑफ वाइट हर हाँ, जगह मान्य है, हर जगह कर मान्य सकते है। हैं। हाँ, उसमें क्योंकि ऑफ वाइट अब जो में टिंच ऑफ येलो भी होता है। येलो हमारा अच्छा अर्थ का कलर होता है, और अर्थ यानी कि हल्का सा येलो टोन अगर बाहरी पेरिफेरी पर भी अगर हो जाए, बिल्कुल लाइट येलो, हम्म। बिल्कुल लाइट क्रीम के अंदर, यू कैन से दैट, तो वो कलर एक बैलेंसिंग कलर बन जाता है जो कि अर्थ एलिमेंट को स्टेबल करता है। अगर आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग है तो वो अपने आप में ही, हाँ, अपने आप में ही वो एक सॉलिड कलर बन जाता है। व्हाइट नहीं कर सकते, ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर की बात हो रही है। हाँ, अच्छा, मतलब घर में जो कलर है, एक तो ऑफ वाइट ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल वाइट ना हो, या जो है लाइट क्रीम। हाँ, वो उसी लाइट की क्रीम फैमिली के और कलर आते हैं जी। बिल्कुल लाइट, मतलब बहुत ज्यादा डार्क क्रीम ना हो, उसमें लाइट क्रीम। टिंच ऑफ येलो मिक्स कराओ, वो वाला कलर बहुत अच्छा शानदार काम करता है, बिल्कुल लाइट। लाइट आप देख रहे होगे मेरी वॉल के पीछे, देख रहे होगे ये जो कलर आ रहा है ना, हाँ, दैट देख इज स्लाइटली येलोइश कलर है, स्लाइटली क्रीम कह सकते हो आप इसको, बिल्कुल वो जो होता है ना, आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर येलो भी टोन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रेक्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब ये तो देख सकते हैं लाइट जी। लाइट ब्लू या ग्रीन सा लग रहा है। लाइट ब्लू तो नहीं है नहीं, लाइट तो ग्रीन। लाइटिंग इफेक्ट हो अच्छा, सकता है। लाइट ओके मेरा ओके। क्रीम अच्छा कलर है, क्रीम। हाँ, मैडम, जो घर के बाहर करते हैं एक्सटीरियर के अंदर, वहां पर क्रीम कर सकते हैं, एक ज्यादा अच्छा कलर है, क्रीम सही है हाँ, या बहुत ऑफ अच्छा। वाइट सही है? क्रीम। क्रीम या ऑफ वाइट दोनों ही टोन अच्छे हैं, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते मतलब हो। क्रीम में कहना चाह रहा था, डार्क क्रीम डार्क क्रीम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर कर सकते सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हो। लगा आपका ओके ये सर, सेशन जो है। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। जी सत्येंद्र जी बोलिए। जी मैम नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि बहुत अच्छा सेशन लिया। थैंक यू सर। थोड़ा सा पहले कंट्रोवर्शियल था, हालांकि आपने बाद में क्लियर कि वो जो 3 पीढ़ी का अपन ने जो चित्र लिया उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन यूं गलत रहा कि जैसे अपने पास ज्यादा है बच्चे को दे दो, तो वो तो उल्टा हो गया था कि अपना कलर उल्टा वो कट तो वाली स्टोरी जगह। बनानी थी, मुझे स्टोरी बनानी थी कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेमोराइज हो जाए बाकी उल्टा होना चाहिए कि उस बच्चे से लेंगे अपन, क्योंकि वो एक्सटेंशन शो कर रहा था। हाँ तो जैसे यहाँ वो ईस्ट में एक्सटेंशन था जो एग्जाम्पल दिया था उसमें, तो जी, उसमें अपन साउथ ईस्ट का कलर लगाएंगे।
ईस्ट साउथ ईस्ट का रंग भी जो भी आता है बिल्कुल लाइट टिंच ऑफ आइवरी कलर यू कैन से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वो कलर नहीं कर सकते, वो ही उसको कंपनसेट करेगा वहां पर। जी हाँ, वो इसी ना रेमेडी के तौर पे एक रेमेडी और सुनी हुई है मैम कि जैसे ब्रह्म स्थान पर पीली चटाई बिछा दें या ब्रह्म स्थान को बैलेंस करने के लिए येलो मैट बिछाएं। क्यों? क्योंकि जुपिटर, मैंने बोला केतु जुपिटर दोनों का रंग येलो होता है, तो यहाँ गुरु तत्व है, गुरु तत्व है, अपना स्पिरिचुअलिटी का जो रंग मानते हैं वो गुरु तत्व से जानते हैं जी। और उसका रंग होता है पीला। पीला ही रंग हमारे अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है जिससे स्ट्रांगनेस आती है। तो मैंने बोला ना आपके आकाश मतलब ब्रह्म स्थल से अर्थ एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका गुरु सब कुछ जुड़ा हुआ है और वही मैनिफेस्टेशन आपकी आकाश तत्व जो कि वेस्ट में है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाते। दोनों का बहुत सिमिलर एट्रीब्यूट है यहाँ पर। जी जी मैम, लेकिन जैसे मैम वेस्ट का देवता तो शनि को माना जाता है। नहीं, वास्तु में वेस्ट डायरेक्शन वरुण देवता प्रोटेक्टर है वहां के। अष्ट जो 10 दिक्पाल की बात करते हैं ना वास्तु में, उसमें से 10 दिक्पाल में से वेस्ट को जो प्रोटेक्ट करने वाले देवता हैं वो वरुण देव है। प्लैनेट है वहां के शनि देव। प्लैनेट और प्रोटेक्टर में फर्क है, ये 10 दिक्पाल में एक देवता है। जी जी नहीं, वो इसलिए पूछा कि शनि का कलर फिर ब्लैक भी वहाँ यूज कर सकते हैं क्या? फिर ब्लैक से तो अपॉर्चुनिटी ग्रे में थोड़ा सा ब्लैक आ ही जाता है। ग्रे कलर बनाओगे, अब कलर की फॉर्मेशन देखो, ग्रे कलर बनने के लिए ब्लैक चाहिए ही चाहिए आपको। जी तो उससे अपॉर्चुनिटी तो नहीं जब बढ़ेगा ब्लैक कलर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक बहुत ज्यादा नहीं करते ऑब्वियसली, तभी ग्रे कहा गया है, तभी ग्रे कहा गया। हाँ, एक और था कि जैसे अपन ने अभी कलर्स पढ़े हैं, यूं जो अपना साउथ ईस्ट में अपन किचन आते हैं, लेकिन जैसे किचन का स्लेब जो होता है वो ब्लैक लगा दिया, तो ब्लैक रिप्रेजेंट वाटर, तो वो तो वास्तु दोष कर देगा केवल स्लेब। तो होता है 100% होता है, तभी तो उसके लिए सॉल्यूशन किया जाता है, या तो सॉल्यूशन के लिए उस पे ग्रीन, हाँ हम उसके नीचे ग्रीन पट्टी रखवाते हैं, जैसे वो उसके पीछे के कलर को लाके बैलेंस करने के लिए। अगर वहां पर पीछे का कलर नहीं, उस कलर को ही बदलना पड़ता है। उसमें अगर कट और एक्सटेंशन में आगे पीछे के कलर को देखा जाता है, लेकिन अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन है जैसे और ब्लैक ही है, प्लेटफॉर्म ब्लैक है, तो यू विल हैव टू चेंज दैट कलर। उसके पास ऑप्शन नहीं है, या तो आप विनाइल शीट लगाकर चेंज करें, या पर्टिकुलर चूल्हे के नीचे जो भी रंग है वो आप मार्बल का इस्तेमाल करें, ग्रीन मार्बल का इस्तेमाल करें, मार्बल का। और हम तो वास्तु में वैदिक लेप तैयार करते हैं, जो वो लेपन दिया जाता है उसको शीट तैयार करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, उस ऊर्जा और उस तत्व को बैलेंस करने के लिए स्पेशली हम लोग इन चीजों का सहारा लेते हैं। मैंने क्या बताया, जल तत्व और अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए एक ही ब्रिज कलर आता है, दैट इज ग्रीन कलर, अग्नि को शांत करने के लिए। ठीक है, बैलेंसिंग कलर हो जाता है यहाँ ग्रीन कलर। जी एक जो मतलब सबसे बड़ा वास्तु दोष जो प्राय अपने बाथरूम और जो टॉयलेट को लेके होता है, तो क्या टॉयलेट का कोई स्पेसिफिक जोन या उसका कलर है? नहीं, उसको कलर वाइज नहीं देखते, उसको तो नेगेटिव एक्टिविटी के वाइज ही देखते। वो तो जिस दिशा में आ गया वैसा दोष देगा, उसमें कलर वेरिएशन नहीं होता। नहीं है, तो उसको तो बैलेंस करने के लिए अपने को जो दूसरे अपने प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्लॉकर्स आते हैं, टॉयलेट ब्लॉकर आदि, तो नहीं सर, हम ब्लॉकर नहीं यूज करते, हम उसका एक सॉलिड ट्रीटमेंट ही करते हैं। कई सारे तरीके हैं उसके, तो वही यूज तो कट भी लगाते हैं, स्ट्रिप भी लगाते हैं, 2-3 तरीके। जी मैम, राधे राधे मैडम, बहुत ही अच्छा सेशन दिया और बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अनिल जी। राधे राधे मैडम, ये जैसा मैंने बताता था, किचन में तो वाटर फिल्टर रहना ही चाहिए, कंपलसरी है। होता है, बट उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किचन की अलग से ग्रिड करते हैं। वही एक देखना है। उसके किचन के नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका वो आ रहा है आरओ,
हाँ जी, तो ठीक है, लेकिन अगर वो साउथ ईस्ट में या उसमें आ रहा है, दोष तो फिर भी है, दोष नहीं तो फिर किचन भी है, किचन में क्योंकि अग्नि किचन तत्व में में आए। किचन में अंदर नॉर्थ ईस्ट में ही है। हाँ, किचन के नॉर्थ ईस्ट में होगा, लेकिन पूरे घर में देखोगे तो साउथ ईस्ट में आ रहा होगा। किचन दा पूरा घर का देखे तो इट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है ना, और हाँ ये जी, बहुत सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर अगर साफ पानी की सुविधा हम करते हैं तो दिक्कत आती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसकी इसीलिए सोल्यूशन क्या है मैडम? इसके लिए आरओ प्योरीफायर है, इसके लिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो अपना वो लेपन विधि है, हम उसको यूज करेंगे। जब मैं आपको क्लास में बताऊंगी तो वो रेमेडी हम उसमें करेंगे। सो और वेट फॉर नेक्स्ट पॉइंट था मैडम, क्योंकि किचन को लग के ही अपना वॉश एरिया रहता है, उसमें वॉशिंग मशीन रहता है, दैट। ओके, तो उसको भी कुछ वॉशिंग सोल्यूशन। एरिया है या आपका टॉयलेट है? नहीं नहीं, वॉशिंग एरिया, वॉशिंग वॉशिंग मशीन। एरिया है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चर्निंग वो का तो है। जोन है, आ सकता ओके, है। ओके, अगर आपको कोई दोष नहीं आ रहा है, कई बार कुंडली वाइज भी दिक्कत आ रही होती है किसी को, साउथ ईस्ट की, ईस्ट साउथ ईस्ट की वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम कर सकती है। बट अगर कोई दोष नहीं है, आप पहले मुझे बताइए कि आपके डिसीजन अच्छे निकलते हैं, हाँ जी, बस तो फिर ठीक है, अच्छा काम कर रही है वो वहां पर। सबसे ज्यादा चर्निंग के जोन में अगर आप वॉशिंग मशीन रख रहे हो तो उसका देखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आपने चूज कर लिया और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो आपका वो यूटिलिटी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा वही की प्रॉब्लम मैडम, मुझे आने का पैसा नहीं आ रहा है, बहुत हैवी पैसा आने का है, आन नहीं आ रहा है। मनी स्टक है, साउथ ईस्ट में दिक्कत मनी है, मतलब मेरे ऑब्वियसली को जल तत्व है। लोगों से आने का है। हम्म, निकाल देंगे सर, डोंट वरी, निकालेंगे। थैंक यू मैडम, निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अभी नीरज जी प्लीज कैमरा ऑन करेंगे तभी मैं बात करूंगी। अभी नीरज जी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। जी यस मैम। जी, नमस्ते, राधे राधे जी। राधे राधे। जी जी एक्चुअली यस, डायरेक्शंस प्लीज, विल यू प्लीज टेल मी अगेन द डायरेक्शंस? एक मिनट, क्वेश्चन आपका स्टार्ट आई हो विल गया नोट इट था, डाउन। क्या बोले आप, दोबारा बोलिए प्लीज। सो आपके आप, डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्शंस, कलर्स डायरेक्शंस के कलर्स एक बार बोल सकते हैं ओके मैम? ओके, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ जी। डिम्पल जी। हेलो। हाँ जी डिम्पल जी। गुड इवनिंग मैम। मैं बोल रही थी कि जैसे आपने बताया कि अ, हमारा नॉर्थ वेस्ट स्पेस में आता है ना, तो अगर वहाँ पे किसी का चूल्हा आ जाता है तो फायर आ गई वहां पर, किस है में ना? आ गया, नॉर्थ वेस्ट में? हाँ। नॉर्थ वेस्ट में भी हम किचन दे देते हैं, चूल्हा रख देते हैं, हम्म, तो वहां पे फायर आ गया स्पेस के एरिया में, है ना? तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इनकी बीच की जो जोन है, तो येलो कलर करेंगे या व्हाइट से ही चल जाएगा? नहीं नहीं, येलो कलर करना पड़ेगा आपको। बैलेंसिंग कलर या तो ग्रीन कलर होगा या येलो कलर ही होता है। अर्थ एलिमेंट को लेकर आएंगे बैलेंसिंग के लिए। तो जी मैम जी जैसे आपने बताया कि वाटर एंड फायर को बैलेंस करने के लिए तो हम ग्रीन से उसको बैलेंस कर देंगे, तो इसी तरह से अगर हम स्पेस की और फायर की बात करें तो इनका बीच का अर्थ है तो गोल्डन आएगा। गोल्डन आएगा, हम येलो गोल्ड गोल्ड। को कुछ भी ले सकते हैं ना? कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू। जी कविता जी। नीरज जी मैं आपको अभी अभी बताती हूँ। हाँ अभी जी। हाँ, मैम अगर साउथ वेस्ट कट है तो साउथ वेस्ट के पीछे तो फायर एलिमेंट है, तो हम रेड कलर तो नहीं करते साउथ वेस्ट में? तो लाइट पीच कलर कर सकते हैं, आइवरी कलर कर सकते हैं, क्योंकि अर्दन कलर है ना। मिट्टी के रंग देखो, क्या मिट्टी में हो तो लाल रंग की मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, मिट्टी के भी तो रंग होते हैं ना। तो वैसे यस मैम। ही उसके पीछे, और आपके पास सिस्टम एक ही है, तो जो सिस्टम पीछे एक ही तो है। जो फायर मैंने है, कहा आपके पीछे तो फायर ही है। आइवरी कलर है। फायर तो है, आई नो, उसकी तभी तो मिट्टी की फायर भी तो जागृत करनी पड़ती है, उसके अंदर मिट्टी अग्नि तत्व की कमी है, तभी वो कट गया। वो फायर यस आएगी नहीं, मैम। वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अर्दन वाला कलर, यानी कि उसकी फैमिली का सबसे लाइट शेड ऑफ कलर पीच में या आइवरी कलर में आता है, तो वो करने से भी वो बैलेंस हो जाता है। ब्रिक, जिस कलर की ब्रिक होती है वो भी डाल सकते हैं ना, ब्रिक्स? हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या उसी के ही येलो या गोल्डन की टोन में से मिलता जुलता कलर भी वहां किया जा सकता है। मतलब ये रेड फैमिली का कलर और उसके अंदर हल्का सा
आप सही कह रहे हो कि पीच कलर बहुत अच्छे से जाएगा वहां पर। आइवरी कलर, पीच कलर येलो, ये तो पता है कि येलो गोल्ड जाता है, लेकिन जो अभी आपने कंसेप्ट बोला ना कि पीछे वाला लेंगे, तो अर्थ के पीछे तो फायर ही है, तो फायर का कलर डालेंगे साउथ तो वेस्ट में। जा सकता है। कभी भी फायर को वाइब्रेंट कलर कहीं पर भी यूज नहीं किया जाता, इवन साउथ ईस्ट में भी नहीं, साउथ में भी नहीं। बेशक आपका अग्नि जोन है, बट उसमें भी लाइट शेड का इस्तेमाल करेंगे पूरे घर में रंग रोगन करने के लिए। कभी भी ब्राइट रेड जिनके घरों में होता है, उनके घरों में अग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी ईस्ट से साउथ तक पड़ती है, अपने रौद्र रूप में होती है, उस समय बहुत अग्नि होती है सूर्य के अंदर, और आपने घर के अंदर भी अग्नि तत्व में